हमारा पर्यावरण 6, 7, 8 के बच्चे। तो पाठ 2 आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। हमारे जो भी आसपास जो भी होता है बच्चों, और जिनसे हमारी आवश्यकताएं जो भी पूरी हो जाती हैं, तो वो वस्तु क्या कहलाती हैं? संसाधन। ठीक है। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम एक पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है ना? प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। पानी या जल एक संसाधन है। पानी क्या है? एक संसाधन है जो सबकी प्यास को बुझाता है, जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई और आदि कार्यों के लिए करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियों भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करते हैं। पेड़ पौधों से क्या बनते हैं? उनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनता है घर के लिए, है ना? उनसे कपड़े भी बनते हैं मशीनों द्वारा, कपास, कपास्य, उनसे फल मिलते हैं। तो ये सब आवश्यकता है ना बच्चों हमारी। इसी तरह भूमि हमारे कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला, गैस, यातायात और उद्योग में ईंधन का रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये सब कहाँ मिलते हैं? तेल पृथ्वी के अंदर है, कोयला पृथ्वी के अंदर है, गैस पृथ्वी के अंदर है, यातायात जो भी है पृथ्वी के ऊपर है, उद्योग पृथ्वी के ऊपर है, ईंधन, उद्योग में जो ईंधन होता है वो भी पृथ्वी से मिलता है, लकड़ी, कोयला के रूप में, पेट्रोल, गैस। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। वो प्रकृति के द्वारा ये जैसी उत्पन्न होती हैं उसका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि, है ना? स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हवा हमें फ्री मिलती है प्रकृति से, मिट्टी, ऊर्जा, ये सब जिनका हम प्रयोग करते हैं। मनुष्य के प्रकृति विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण में अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका बिना हमारा जीवन रहना संभव नहीं। जैसे हवा नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे, जल नहीं मिला तो भी हम प्यास से मर जाएंगे, पेड़ पौधे ये नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, छाया नहीं होगी आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुखमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, है ना? पेट्रोल, डीजल, कोयला अगर ये होती हैं तो हमें थोड़ी इनसे सुविधाएं मिल जाती हैं। पेट्रोल होगी तो हमारी गाड़ी में डाल के हम कहीं भी आ जा सकते हैं, नहीं तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। ऐसे ही खनिज पदार्थों से हमें फ़ायदा है। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अच्छा, यहाँ नीचे चार्ट में भी बताया गया प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन एक तो जैविक होते हैं और दूसरे अजैविक होते हैं। जैविक में जीव जंतु होते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे होते हैं, और अजैविक में नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय में वायु है, जल है, मिट्टी है, सौर ऊर्जा है, और अनव्यकरणीय में खनिज और जीवाश्म ईंधन है। अनव्यकरणीय का मतलब ये दोबारा नए नहीं हो सकते हैं। खनिज एक बार जो निकाल लिया
पृथ्वी के अंदर से दोबारा नहीं बन सकता, परंतु मिट्टी दोबारा हो सकती है, जल दोबारा बन सकता है, वायु पुनः दोबारा प्रकृति में आती है, और अनव्यकरणीय में जो नए नहीं हो सकते, जीवाश्म है, ईंधन है, कोयला है, खनिज हैं, ये दोबारा प्राप्त नहीं होते एक बार निकलने के बाद। तो इसलिए अब हम अनव्यकरणीय संसाधन जो हैं, खनिज, जीवा, इनका प्रयोग बड़े सावधानी से करना चाहिए। यहाँ आप देख रहे होंगे ये चित्र है। उसके बाद सूर्य, पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसका उपयोगिता निम्नलिखित है, जैसे जल चक्र बनाए रखने में सूर्य होगा, जिससे बाष्प बनेगी, बाष्प ऊपर जाएगी, फिर बरसेगी नदियों में, फिर बाष्प बनेगी। तो ये क्या करता है, सूर्य जल का एक चक्र बनाता है। वायुमंडल, दूसरा पॉइंट, वायुमंडल में वायु प्रवाह बना रखने में, वायुमंडल जो है ना जितना पृथ्वी का, उसमें क्या रखता है, वायु का प्रवाह। सूर्य की वजह से हवा उसकी गर्मी से आगे बढ़ती है, जिससे हवाएं चलती हैं। अगर हवा न चले तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे तीसरा पॉइंट है जलवायु को नियंत्रित करने में। चौथा, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, है ना। घर में नमी, सीलन को दूर करने में तथा कपड़े सुखाने में। हमारा शरीर सूर्य प्रकाश के विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। वायु नंबर 2, आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। हम इस देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन, जल के बिना हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, पर वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही जल भी जीवन है। जल अर्थात पानी के बिना हम जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल मतलब मुलायम बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरल हो जाता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना के रूप में या मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने में जल सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में भी जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह अगला पॉइंट है भूमि। वायु और जल की तरह भूमि हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों के जीवन को आधार देती है। जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना आवश्यक है, ठीक है ना। वर्तमान समय में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्रकृति संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण यानी इनकी रक्षा के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे तथा उचित उपाय करते रहेंगे। अभ्यास। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो इसी किताब में हम प्यारे बच्चों देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित एक चार्ट है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है, इसे हम उत्तर में लिख सकते हैं, या फिर हम ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अर्थात हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं या थोड़ा भी छोटा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे
ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसका प्रश्न हम यहाँ से लगाएंगे, जो नंबर 1 डाल देंगे यहाँ से, जो वस्तु प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होती हैं, हमें प्रवर्तन नहीं करती हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है, जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। तो जल जहाँ लिखा है वहीं से हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो जल दैनिक जीवन में जल का जो उपयोग है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके जो दुरुपयोग हैं अलग से हेडिंग डालेंगे, दैनिक जीवन में जल के दुरुपयोग। तो दुरुपयोग से संबंधित हम दुरुपयोग पॉइंट डालकर उसके लिए अलग से लिख देंगे। जैसे पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोग समरसेबल चलाते रहते हैं, जिसका बहुत से लोग पानी चलाते ही रहते हैं, गाड़ी धो रहे हैं या नहीं यूज नहीं हो रहा तब भी चला रहे हैं, तो ऐसे हम पानी का बर्बादी रोक सकते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए फ़ायदा करेगा। अगला प्रश्न है, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो भूमि में हमें जो प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ियाँ हैं, औषधियाँ हैं, इमारती लकड़ी एक हो गया, औषधि हो गया, सब्जियाँ हो गया, आपका फल हो गया, अन्न हो गया, तो ये हम भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, औषधि से प्राप्त करने वाले पौधे और वृक्षों के लिए आधार देती है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इनके एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो सौर ऊर्जा सूर्य की जो ऊर्जा है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि जल चक्र बनाने के लिए, वायुमंडल बनाने के लिए, इनमें से कोई से भी 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वायु का जीवन में क्या महत्व है, तो वायु वाले पॉइंट में से जा कर के आप 1 या 2 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि वायु हमारे चारों ओर रहती है, वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भोजन जल के बिना तो कुछ भी जी रहते हैं, परंतु वायु के बिना भी हम नहीं जी सकते। इस तरह से इसमें से हम कहीं से भी 2 लाइनें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, सही मिलान कीजिए। वायु का में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो इसको हम ऑक्सीजन में लगा देंगे। जल से हम 70% हमारे भाग होता है हमारे शरीर में। इसी तरह भूमि में खनिज पदार्थ के भंडार होते हैं, तो वहाँ लगा देंगे इसका मिलान। सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, तो इसे इससे लगा देंगे। प्रोजेक्ट कार्य में आप पौधे लगाएं। अब आप अपने घर पर पौधे भी लगा सकते हैं, आस पड़ोस में जहाँ भी जगह हो, और उनकी नियमित देखभाल भी करनी है। ऐसा नहीं आपने पौधा लगा दिया तो आपका काम हो गया, आपको उसकी देखभाल भी नियमित करनी होगी। इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगला पाठ आगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद। और इस पर आप देख सकते हैं QR कोड, आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर उसे स्कैन कर सकते हैं इस तरह से, तो उसमें वीडियो आ जाएंगे, या YouTube पर भी और भी अन्य जगह आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ओके।